नमस्कार, डिजिटल लर्निंग हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज 12वीं कक्षा के छंदों छप्पय, कबित और सबैया को लेकर मैं पुण्यपाल सिंह बुंदेला, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 छतरपुर से उपस्थित हूँ। सबसे पहले पुनरावृत्ति, छंद किसे कहते हैं और उसके उदाहरण एक दृष्टि डालते हैं। वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि के नियमों में बंधी रचना को छंद कहते हैं। छंद की दूसरी परिभाषा हो सकती है कविता के स्वाभाविक गति के नियमों को छंद कहते हैं। आशय यही है कि कवि जब कविता रचता है तो वह ना तो वर्णों को गिनता है न मात्राओं की परवाह करता है, कविता बन जाती है। अगली परिभाषा हो सकती है काव्य के शब्द अनुशासन को छंद कहते हैं। अब बात छंद के प्रकार की। छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है, अर्थात मात्राओं की गणना के आधार पर जिन छंदों की रचना होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे दोहा, चौपाई, सोठा, छप्पय आदि। वार्णिक छंद, जिन छंदों की रचना में वर्णों की गणना या वर्णों के स्थान या क्रम का ध्यान रखा जाता है उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं, जैसे कबित, सबैया, मंदा, कांता आदि। हमारे पाठ्यक्रम में 3 छंद हैं, उनमें से पहला छंद है छप्पय छंद। छप्पय छंद एक मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद तभी समझा जा सकता है अच्छे से जब हमें मात्राएं लगाने का नियम पता हो। अधिकांश विद्यार्थी इसकी परवाह ही नहीं करते कि हमें मात्राओं से क्या लेना देना, परिभाषाएं रटी, उदाहरण रटा और लिख दिया और पूरे नंबर। लेकिन यह नहीं है। मैं आपको पहले मात्राएं लगाने के बहुत ही संक्षिप्त में नियम बताऊंगा और वो हमेशा याद रहेंगे। मात्राएं लगाने का पहला नियम है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, चांद बिंदी, जिसे कहते हैं अनुनासिक, उसकी 1 मात्रा। बाकी सबकी 2 मात्राएं, चाहे ये पृथक स्वर के रूप में आए या व्यंजन के साथ आए। अब बात आती है संयुक्त व्यंजनों में क्या होगा। संयुक्त व्यंजन यानी आधे व्यंजन हैं, तो संयुक्त व्यंजन से पहले वाले वर्ण में 2 मात्राएं हो जाएंगी। जैसे सत्य है तो सत्य में वैसे तो सा में 1 आनी चाहिए, लेकिन सा के बाद आधा है इसलिए सा में 2 आएंगी और या में 1 आएगी। ठीक है, तो ये हो गया मात्रा संयुक्त व्यंजन की स्थिति में। इसी तरह जैसे क्ष, त्रा और या, ये भी संयुक्त व्यंजन है, तो इनमें भी यही नियम लागू होगा। अब बात करते हैं छप्पय छंद की। छप्पय छंद उदाहरण, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी स्वदेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। यह उदाहरण है छप्पय छंद का। गाकर हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि यदि उदाहरण याद करना है तो आपका बोलकर पढ़ना पड़ेगा या गाकर पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए पद्य खंडों को गाकर स्वरलय के साथ पढ़ाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इस छंद में 6 चरण हैं, 6 पंक्तियां हैं, अर्थात 6 चरण हैं। अब हम इसमें मात्राएं लगाते हैं। नियम हमने बता ही दिए हैं। नी गुरु, गुरु का अर्थ है ऐस जैसा चिन्ह, जैसे अवग्रह कहते हैं। लाम गुरु, वर लघु लघु, प लघु, रि लघु, धा गुरु, नो लघु, हा लघु, रि लघु, तो लघु, पा लघु, टो लघु, पा लघु, रा लघु, सुन गुरु, क्योंकि इसमें अनुस्वार है, बिंदी है, अनुनासिक का 1 होता है, तो सुंग गुरु, दा पे 1, रा पर 1 और है पर 2 अर्थात गुरु।
अब इन मात्राओं को गिनते हैं। 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 1 7, 8, 2 10 और 1 11, कौमा तक 11 मात्राएं। हरित 3, पट 2 5, 2 7 और 4 11 और 2 13, इस तरफ 13, तो 11 धन 13 बराबर 24, अर्थात एक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं। दूसरा चरण देखते हैं। सूर्य, सु में 2, या में 1, गुरु, लघु, लघु लघु, लघु लघु लघु, में गुरु, खा में लघु, ला में गुरु, रत्ना में, रा में गुरु होगा क्योंकि अधता है, फिर गुरु, लघु लघु और है में 2। अब इनको गिनते हैं तो 3 और 3 6, 2 8 और 3 11, यानी कौमा तक 11 हो गई। देख 2 और 1 3 और 2 5, 5 और 4 9, 2 11 और 2 13, तो इसमें भी 11 धन 13 के विराम से 24 मात्राएं। इसी तरह तीसरे चरण में भी होंगी, चौथे चरण में भी होंगी। आरंभ के चारों चरणों में 11 13 के विराम से 24 मात्राएं होंगी। आपने 10वीं में पढ़ा होगा कि 11 13 के विराम से 24 मात्राएं रोला छंद में होती हैं। तो छप्पय छंद के पहले 4 चरण भी रोला से मिलकर बनते हैं। अब नीचे के 2 चरणों में मात्राएं गिनते हैं। का में 1, रा में लघु, ते में गुरु, आ में लघु, भी में लघु, शे में गुरु, क लघु, पा लघु, यो गुरु, दो लघु, है गुरु, बा लघु, ली लघु, हा गुरु, री गुरु, ई लघु, सा लघु, वे गुरु, श लघु, की गुरु। अब मात्राएं गिन लेते हैं। लघु लघु गुरु अर्थात 4, 4 और 1 5 और 1 6, 2 8 और 1 9, 1 10, 2 12 और 1 13 और 2 15, यानी आरंभ में 15 मात्राएं। अब इधर देखते हैं। 1 2 2 4 2 6, 1 7 और 1 8, 2 10 और 1 11 और 2 13, यानी आरंभ में 15 और बाद में 13, 15 और 13 के विराम से हे गुरु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, तू में गुरु, सा में गुरु क्योंकि आता है बाद में, या में लघु, ही गुरु, सगुण लघु लघु लघु, मूर्ति गुरु लघु, मूर्ति में क्या होगा गुरु और लघु, सर्वेश गुरु, आखिर रकार है इसलिए गुरु हो जाएगा, वे गुरु, शा लघु और की गुरु। अब इनको भी गिनते हैं तो 2 2 4 1 5, 2 7 और 1 8, 2 10, 2 12, 1 13 और 2 15। इधर देखते हैं 3 3 6, 2 8, 2 10, 11 और 2 13, अर्थात 15 और 13 के विराम से 28 मात्राएं। तो इस तरह से अब हमारे पास छप्पय छंद के लक्षण या परिभाषा बन जाती है। इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? 6 चरण, विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद इसलिए है क्योंकि 6 चरणों में समान मात्राएं नहीं हैं, क्योंकि आरंभ के चरणों में 24-24 मात्राएं आरंभ के 4 में और अंतिम 2 में 28-28। रोला और उल्लाला छंदों से मिलकर बना है। आरंभ के 4 चरण रोला के हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला के हैं। 15 और 13 के विराम से 28 मात्राओं वाला उल्लाला होता है। अंतिम लक्षण है पहले 4 चरणों में 11-13 मात्राओं के विराम से कुल 24 मात्राएं और अंतिम 2 चरणों में 15 तथा 13 मात्राओं के विराम से कुल 28 मात्राएं होती हैं। इस छंद के बाद अगला छंद है कवित्त छंद। इसको भी
हम सुर और लय के साथ गाकर पढ़ेंगे। आपकी ही पुस्तक का वंदना वाला पाठ है। फानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न काहू गई। भाभी भूत वर्तमान जगत बखानत है, क्यों दास क्यों न बखानु काहू पे गई। पति बने 4 मुख, पूत बने 5 मुख, नाती बने 6 मुख, तदपि नहीं नहीं। अब इस तरह से अब आप बार बार इस छंद को पढ़ेंगे, निस्संदेह आपको यह छंद याद हो जाएगा। वंदना पाठ पढ़ते समय भी आपने इसको पढ़ा ही होगा। अब बात करते हैं, यह भी वार्णिक छंद है। चरण इसके भी 4 हैं, 2-2 पंक्तियों का एक चरण है। तो अब इसमें हम वर्णों को गिनेंगे। वर्ण केवल अक्षरों को गिनते जाना है, आधा भी है तो भी उसको शामिल नहीं करना है। बानी 2, जगरानी 4, 2 4 6, 1 7, 4 11, 3 14 और 2 16। तो इसमें पहले वाले हिस्से में 16 वर्ण हुए। नीचे वाले में देखते हैं ऐसी, यानी 2 2 4, 3 7, 3 10, 2 12 और 1 13 और 2 15, अर्थात 16 तथा 15 वर्णों के विराम से कुल 31 वर्ण हुए एक चरण में। दूसरे चरण में देख लेते हैं। देवता 3, 3 6, 2 8, 4 12 और 4 16। नीचे देखते हैं 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 12 13 और 2 15। तो 16 और 15 31। इस तरह से चारों चरणों में 31 वर्ण होते हैं। अब इसके लक्षण देख लेते हैं या इसकी परिभाषा बनाते हैं। कवित्त छंद, 4 चरण आपने देख ही लिए हैं, 2 पंक्तियों का एक चरण होगा। समवार्णिक छंद, समवार्णिक छंद इसलिए क्योंकि प्रत्येक चरण में 16 15 के विराम से 31 वर्ण है। प्रत्येक चरण में 16 15 वर्णों के विराम से कुल 31 वर्ण होंगे। इसकी परिभाषा आप बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका कवित्त छंद। अब बात आती है तीसरा छंद, सवैया छंद। यह 4 चरण वाला समवार्णिक छंद होता है। 22 से लेकर 26 वर्णों तक के वृत्त सवैया कहलाते हैं। वर्णों की गणना के आधार पर इसके अनेक प्रकार होते हैं, जैसे चकोर, झुमरा, किरीट, दुर्मिल, मत्त गयंद आदि। अब अपने पाठ्यक्रम में मत्त गयंद सवैया है और दुर्मिल सवैया है। तो आरंभ मत्त गयंद सवैया से करते हैं। मत्त गयंद सवैया का उदाहरण, दूर भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी का छोटी, वा छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, कागहि भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सिलोय गयो माखन रोटी। रसकान का ये पद 9वीं कक्षा का आपको याद ही होगा। अब इसको हम इसमें मात्राएं लगाते हैं। हालांकि ये वार्णिक छंद है, लेकिन मात्राएं इसलिए लगाते हैं कि लघु गुरु वर्णों का क्या क्रम होगा यह हम देखते हैं, फिर इसकी परिभाषा बनाएंगे। धू गुरु, री लघु, भा लघु, 3-3 का समूह बनाना है। रे गुरु, आ लघु, ती लघु, शो गुरु, वी लघु, तो लघु, शा गुरु, म लघु, जु लघु, तै गुरु, सी लघु, ब लघु, नी गुरु, सी गुरु लघु, र लघु, सुन गुरु, द लघु, र लघु, चो गुरु, टी
गुरु। अब हम देखेंगे कि इस छंद में गुरु लघु लघु, 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 गुरु लघु लघु 7 बार आया है और चोटी अंत में 2 गुरु आए हैं। नीचे की पंक्ति में भी देखें, खेलत गुरु लघु लघु, खातप ही गुरु लघु लघु, 3 का समूह बनाना है आरंभ से। रे अंग गुरु लघु लघु, नापग गुरु लघु लघु, पैजनी गुरु लघु लघु, बाजती गुरु लघु लघु, पीरिक गुरु लघु लघु, चोटी गुरु गुरु। अब इसके हम लक्षण देख लेते हैं। तो देखें, इसमें 7 बार गुरु लघु लघु आया है और अंत में 2 बार गुरु गुरु आया है। अब बात करते हैं इसके परिभाषा की। तो परिभाषा ये बनेगी कि यह 4 चरण वाला मत्त गयन सवैया, यह 4 चरण वाला समवार्णिक छंद है। समवार्णिक क्योंकि चारों चरणों में समान वर्ण है। प्रत्येक चरण में 7 भगण अर्थात गुरु लघु लघु और अंत में 2 गुरु वर्णों के मान से 7 21 और 2 23 वर्ण होते हैं। इसे मालती सवैया भी कहते हैं। अब बात आती है गण क्या होता है। आपको 9वीं कक्षा में गण बताए गए होंगे, 11वीं में भी बताए गए होंगे, फिर भी हम संक्षिप्त में बता देते हैं। 3 वर्णों के ऐसे समूह जो लघु गुरु वर्णों के विविध संयोगों से बनते हैं उन्हें गण कहते हैं। गण 8 प्रकार के होते हैं और गणों का एक सूत्र होता है, यमाता राजभान सलगा। इसमें एक एक वर्ण प्रत्येक गण का वो प्रतिनिधित्व करता है। अंत में ला और गा ये लघु गुरु का प्रतीक होता है। ज़्यादा विस्तार ना देते हुए इसमें जैसे यमाता है तो यमाता से यगण बन जाएगा, यानी लघु गुरु गुरु जब आएंगे 3 वर्ण तो उसे यगण कहेंगे। जैसे हम कहें सपेरा तो ये सपेरा यगण होगा। अब मातारा है, मातारा से मगण बन जाएगा। तो जब तीनों गुरु गुरु वर्ण हों तो वहाँ पर मगण होगा। अब यहाँ पर बात आ रही थी भगण की, तो भगण में भानस, भानस हम देखेंगे तो भानस में गुरु है, लघु है, लघु है। तो भगण का मतलब यही होता है वार्णिक छंद में कि जहाँ गुरु लघु लघु हो उसे कहते हैं भगण। और सगण किसे कहते हैं ये भी समझ लें क्योंकि आगे आने वाला है। तो सगण किससे बना है? सलगा से। सलगा का अर्थ है लघु लघु गुरु। तो जब लघु लघु गुरु आए तो वो सगण हो गया और जब गुरु लघु लघु आए तो हो गया भगण। अब हमने देखा था धूरी भरे अति शोभित श्याम जूते शिवनी सिर सुंदर चोटी कि इसमें गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु 7 बार आया और अंत में गुरु गुरु आया है। तो 7 बार क्या आया? भगण आया। तो 7 भगण और 2 गुरु के मान से कुल 23 वर्ण होते हैं। तो ये हो गया मत्त गयन सवैया। परिभाषा क्या हो जाएगी? 4 चरण वाला समवार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 7 भगण अर्थात गुरु लघु लघु के मान से अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। ये हो गया मत्त गयन सवैया। अब आते हैं दुर्मिल सवैया पर। इसको भी सुर और लय के साथ पर पढ़ लेते हैं। पुरत निक सी रघुबीर बधु धर धीर दये मग में पग दय झल की भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धर वह फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी कर हो कहतो है तिये की लखी आतुरता पिए की अखियाँ अति चारु चली जल चोय। ये वहाँ का प्रसंग है जब श्री राम के साथ सीता जी वन के लिए प्रस्थान करती हैं और किस तरह से थोड़ी दूर चलकर ही वह सुकुमार सीता जी की पसीने पसीने हो जाती हैं और कहती हैं कि अब और कितना चलना है। तो करुण रस का उदाहरण है, करुणा से भर जाते हैं श्री राम। अब इसमें भी पहले मात्राएं लगाते हैं, 3-3 के ही इसमें भी लगाएंगे। दुर्मिल सवैया में पुरते लघु लघु गुरु, निकसी लघु लघु गुरु, रघुवी लघु लघु गुरु,
रबधु लघु लघु गुरु, धरिधि लघु लघु गुरु, हृदय लघु लघु गुरु, मगमे लघु लघु गुरु, डगद्वय लघु लघु गुरु। अब हम इनको गिने तो कितनी बार लघु लघु गुरु आया? 8 बार आया। और हमने बताया था पहले कि लघु लघु गुरु क्या होता है? सलगा, सलगा अर्थात सगण। तो इसके प्रत्येक चरण में 8 सगण होते हैं। 8 तिया 24 अर्थात 8 सगण के मान से 24 वर्ण होंगे। नीचे की पंक्ति देखते हैं। झलकी लघु लघु गुरु, भरीभा लघु लघु गुरु, लखनी लघु लघु गुरु, जलकी लघु लघु गुरु, पुटिसु लघु लघु गुरु, खिगये लघु लघु गुरु, मधुरा लघु लघु गुरु, धरके लघु लघु, धरवे लघु लघु गुरु। कितनी बार लघु लघु गुरु आया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके प्रत्येक चरण में 8 सगण के मान से कुल 24 वर्ण होते हैं। अब लक्षण देख लें। 4 चरण हैं, समवार्णिक छंद है क्योंकि सभी चरणों में 24 वर्ण हैं। प्रत्येक चरण में 8 सगण के मान से 24 वर्ण होते हैं। इसे चंद्रकला सवैया भी कहते हैं। तो इस तरह से आपके पाठ्यक्रम के ये तीनों छंद हो गए। इस तरह से इनको आपको परिभाषाओं को लिखना है और छंदों को के उदाहरणों को भी स्वरोलय के साथ आप गाएंगे तो निस्संदेह आपसे बनेगा। गणों संबंधी अगर कोई विशेष जानकारी आपको चाहिए तो मैं एक बेसिक का, हिंदी के बेसिक का वीडियो अलग से बनाऊंगा, उस समय आपको मिल जाएगी। पढ़ते रहें। जय हिंद।